अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबुलरी लर्निंग इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आज के लेसन में ये शॉर्ट सा लेसन होने वाला है जिसमें हम ये जो दो वर्ड्स हैं, द फॉर्मर एंड द लैटर, इन दोनों का डिफरेंस जो है उसको समझेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मल इंग्लिश से रिलेटेड है। इनका जानना समझना इम्पोर्टेंट है। छोटा सा शॉर्ट सा लेसन होने वाला है। तो पहले देख लेते हैं जी फॉर्मर, एंड देन उसके बाद हम समझेंगे कि लेटर जो है ये किस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। फॉर्मर जो है वो हम यूज करते हैं जब हम दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। दो चीजों के बारे में बात हुई और उसके बात करते वक्त हमने ये कहना हो कि पहली चीज जो है, ठीक है, उसके उसको रिफर करना हो तो तब हम बोलते हैं द फॉर्मर। इसको आप सेंटेंसेस में इस तरह से समझ लीजिए, जैसे अली एंड सारा वर बोथ इनवाइटेड टू द पार्टी। अब ये एक सेंटेंस है, ठीक है, इसको इस तरह से समझिए कि ये एक सेंटेंस है। अब इसमें कहा गया है अली एंड सारा वर बोथ इनवाइटेड टू द पार्टी, कि दोनों को, अली को और सारा को, दो लोगों की बात हो रही। याद रखिएगा ये जो फॉर्मर एंड लेटर है ना, ये हमेशा ये जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं ये दो लोगों की बात हो रही होती है, और उसमें से पहले वाला या दूसरे वाला, इसको रेफर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे ये जो एग्जांपल है इसमें कहा गया कि अली एंड सारा वर बोथ इनवाइटेड टू द पार्टी, कि अली और सारा दोनों जो है पार्टी पे बुलाए गए, बट आई ओनली सॉ द फॉर्मर। अच्छा, अब उसने कहा कि मैंने सिर्फ फॉर्मर वाले को जो है ना वो देखा। अब यहाँ पे फॉर्मर का क्या मतलब है कि पहले वाले को, जब दो की बात हो रही है तो वो पहले वाले को रेफर कर रहा है। तो इट मीन्स कि इस सेंटेंस में जो है अली के बारे में बात हो, जब भी फॉर्मर की बात होगी तो समझ लीजिए कि वो पहले वाले की जो ऑप्शन है ना उसके बारे में बात हो रही है। तो अली एंड सारा दो लोग हैं। अब वो कह रहा है दोनों में से मैंने द फॉर्मर वाले को देखा, मतलब पहले वाले को देखा, मतलब अली को देखा। ठीक है। अब जैसे सेकंड सेंटेंस है, बिटवीन फिलोसफी एंड साइकोलॉजी आई फाइंड द फॉर्मर मोर इंटरेस्टिंग, कि फिलोसफी और साइकोलॉजी, अब दो सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, और उसने कहा कि द फॉर्मर वाला जो है ना वो मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, मेरा उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। अब इसमें फॉर्मर वाला कौन सा हो गया, पहले वाले की बात हो रही है, तो पहले कौन सा है, फिलोसफी की बात हो रही है। ठीक है। तो द फॉर्मर आपने हमेशा याद रखना कि जब दो चीजों के बारे में बात हो रही है और जब भी द फॉर्मर करके किसी चीज को रेफर किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि पहले वाले की बात हो रही है। ठीक है। इसी तरह से इन द मैच बिटवीन टीम ए एंड टीम बी द फॉर्मर स्कोर द विनिंग गोल। ठीक है। दो टीम्स के बीच में मैच था, टीम ए टीम बी। अब वो कह रहे हैं द फॉर्मर स्कोर्ड विनिंग गोल। ठीक है। जो फॉर्मर टीम है मतलब टीम ए, पहली वाली जो टीम है, उसने विनिंग स्कोर किया, मतलब वो जीती। ठीक है। तो समझ आ गया आपको, द फॉर्मर हम तब यूज करते हैं जब हमने दो की बात हो रही है, दो ऑप्शंस की बात हो रही है, उसमें जब हम पहले वाले को रेफर करेंगे तो हम द फॉर्मर जो है उसको इस्तेमाल करेंगे। अब आ जाते हैं जो लेटर। लेटर हम तब यूज करते हैं जब हमने सेकंड वाले को, अभी हमने फॉर्मर में पढ़ा कि फर्स्ट वाले को जब रेफर करना होता है तो द फॉर्मर यूज किया जाता है, और जब उन दोनों में से सेकंड वाले को रेफर करना होता है तब द लेटर यूज किया जाता है। ठीक है। जैसे कि अभी सेंटेंस, वही सेंटेंसेस है लेकिन अब हमने उसको लेटर के साथ जो है वो इस्तेमाल किया है। जैसे अली एंड सारा वर बोथ इनवाइटेड टू द पार्टी, के लिए और सारा दोनों पार्टी में बुलाए गए, बट आई ओनली सॉ द लेटर। अगर द फॉर्मर आता तो इसका मतलब है कि पहले वाले को देखा, मतलब अली को। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या रहा है, द लेटर मतलब सेकंड वाले को देखा, मतलब सारा को। ठीक है। जब भी सेकंड वाले को रेफर करना है तो लेटर जो है वो इस्तेमाल होगा। इसी तरह से बिटवीन फिलोसफी एंड साइकोलॉजी आई फाइंड द लेटर मोर इंटरेस्टिंग, मतलब फिलोसफी और साइकोलॉजी दो सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, मुझे दूसरे वाला लेटर, मतलब दूसरे वाला जो है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, मतलब साइकोलॉजी। अब इस केस में क्या हो गया, सेंटेंस में क्या हो गया, साइकोलॉजी की बात हो रही है, कि साइकोलॉजी के बारे में वो कह रहा है कि मुझे ये ज्यादा पसंद है। जब अगर वो कहता है कि आई फाइंड द फॉर्मर मोर इंटरेस्टिंग तो तब फिलोसफी की बात हो रही है। जब उसने कहा आई फाइंड द लेटर मोर इंटरेस्टिंग, इट मीन्स कि वो साइकोलॉजी की बात कर रहा है। इसी तरह से द मैच बिटवीन ए एंड बी, दो ए टीम, टीम ए एंड टीम बी, मतलब उन दो टीमों के बीच में द लेटर स्कोर्ड द विनिंग गोल। ठीक है। कि जो सेकंड वाली जो टीम है, मतलब टीम बी, उसने विनिंग गोल किया। अगर द फॉर्मर आया था जब, तो फिर टीम ए ने किया। जब हम कह रहे हैं द लेटर स्कोर द विनिंग गोल, इसका मतलब कि टीम बी ने किया। छोटा सा शॉर्ट सा लेसन था, आपको दो वर्ड्स के जो है वो एक्सप्लेनेशन समझानी थी। आई होप कि आपको ये लेसन इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसे कोई वर्ड्स अगर आप जानना चाहते हैं आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।